उन्होंने मरकज पर इल्जाम लगाया कि मरकज प्याज को खराब कर सकती है मगर सस्ती प्याज फरोख्त नहीं कर सकती। कि एक परिवार को विंडिक्टिव अप्रोच से इंगित करने के लिए एक्ट लाया गया है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि एक्ट लाने के पहले ही इस परिवार का थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सिक्योरिटी में बदला गया है। सिक्योरिटी हटाई नहीं गई है माइनर, परंतु इस एक्ट से अगर किसी का नुकसान होना है तो श्री नरेंद्र मोदी का होना है, क्योंकि 5 साल के बाद उनकी ही सिक्योरिटी चली जाएगी, उनको आगे नहीं मिलेगी अनंत तरीके से। और हमने ये नहीं रखा है कि 5 साल के बाद थ्रेट असेसमेंट करके उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। हमने इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं रखी। मैं पुराना बिल क्योंकि अमेंड हो चुका है, उसको लाने यहां चर्चा करने का प्रश्न नहीं है, मगर भूतकाल में जो बिल आए इसमें सिर्फ एक परिवार की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कहा, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका असैसिनेशन हुआ है उसी को सिक्योरिटी दी जाएगी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का असैसिनेशन हुआ है इसको ही एसपीजी कवर दिया जाएगा। बाद में जब शोर शराबा हुआ उसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट आया और बिल को करेक्ट कर दिया गया। मगर हमारा पर्पज ये नहीं है, हमारा आशय ये नहीं है, हम समानता में मानते हैं मान्यवर। और मैं बताता हूं, श्री बीके हरिप्रसाद और बाकी सारे कांग्रेस के मेंबर्स, तनख्वाह साहब, बहुत सारे मेंबर्स बहुत इमोशनल हो कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं इसको पुनः विचार करिए वगैरह वगैरह वगैरह। मान्यवर, इस देश में सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा नहीं हटाएगी, इस देश में श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटा ली गई। क्यों भाई, चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? इन्होंने भी बहुत बड़ा खतरा लिया था। आपके कहने के ना के बावजूद इस्तीफा देकर चुनाव लाए और कांग्रेस पार्टी चली गई थी। श्री वीपी सिंह, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई, वो भी मंडल कमीशन लेकर आए थे, ढेर सारे लोग उनसे नाराज चल रहे थे। श्री नरसिम्हा राव, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई, वो तो कांग्रेस पार्टी के ही थे, उनसे भी काफी सारे लोग नाराज है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। आई.के. गुजराल साहब, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई। अभी अभी मनमोहन सिंह की भी सुरक्षा को हटाकर Z+ प्रोटेक्टी किया। कांग्रेस पार्टी के नेता, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले प्रधान, कांग्रेस ने कोई हाय तौबा नहीं मचाई, कोई हाय तौबा। पत्र लिखा है, मगर अभी गुस्सा देखने जैसा था। नहीं, मुझे भी लिखा है। फॉर्मालिटी और विरोध दो में अंतर होता है गुलाम नबी साहब, बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने गुस्सा देखा है अभी, बहुत गुस्सा देखा है अभी। मान्यवर, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के 8 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली, आई.के. गुजराल साहब के यहां बैठे हैं सुपुत्र, 3 सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली, चंद्रशेखर जी के 2 पुत्रों की सिक्योरिटी ले ली और मनमोहन सिंह जी के 3 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी। कोई चर्चा नहीं होता देश में, कोई करता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता है। भाई ऐसा कैसे चलेगा? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या मध्ययुगीन भारत में जी रहे हैं, ये तो तय करना पड़ेगा हमें। अगर डेमोक्रेसी के लिए जी रहे, डेमोक्रेसी के शासन में जी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो कानून सबके लिए बराबर होता है मान्यवर, एक परिवार के लिए विशेष नहीं होता, और ये हमारा मान्यता है। और अभी कोई सदस्य कह रहा था कि हम परिवार का विरोध कर रहे हैं। हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे, परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है, मगर आप नहीं समझ पाओगे। परिवार का हमारे विरोध करने की जगह नहीं है, इसमें बहुत सारी अव्यवस्था है जिसका हमें विरोध करना है, परंतु परिवारवाद भी एक अव्यवस्था है और इसका पुरजोर विरोध जब तक हमारे सीने में दम है तब तक करें। और हमारा कन्विक्शन है, परिवारवाद के आधार पर देश का लोकतंत्र नहीं चलना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। ये परिवार वो है जिसके 2 प्रधानमंत्री कृपया दीजिए मान्यवर। उसके बाद उन्होंने कहा
किसी ने सुरक्षा हटा ली गई। मैं फिर से रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं कि सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है। जितने ही जवान उनके यहां तैनात थे, इतनी ही संख्या में जवान तैनात है। और वो ये सुरक्षा है जो देश के रक्षा मंत्री के पास है, देश के गृह मंत्री के पास है, देश के उपराष्ट्रपति के पास है और देश के राष्ट्रपति के पास है। एसपीजी